नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के उस अत्यंत गोपनीय और प्राचीन परंपरा से जुड़े उपाय की, जिसे सदियों से हमारे बुजुर्ग अत्यंत श्रद्धा और मौन भाव के साथ करते आए हैं और जिसे आज भी बहुत कम लोग सही ढंग से जानते हैं, क्योंकि ये उपाय किसी पुस्तक में खुलकर नहीं लिखा गया, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी दादी से माँ को और माँ से बेटी को मौखिक रूप से सौंपा गया एक विश्वास है, जिसका केंद्र बिंदु है केवल 3 छोटी हरी इलायची, जो हमारी रसोई में सामान्य रूप से पड़ी रहती हैं। लेकिन नाग पंचमी के इस विशेष दिन जब यही 3 इलायची भगवान भोलेनाथ और नाग देवता के समक्ष श्रद्धा से रखी जाती हैं, तो लोक मान्यता के अनुसार वे केवल एक मसाला नहीं रह जाती, बल्कि 3 गहरे संकल्पों का प्रतीक बन जाती हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये गुप्त उपाय आखिर है क्या, इसे करने की सही विधि क्या मानी जाती है, इसके पीछे की धार्मिक भावना क्या है, और अंत में यह भी बताऊंगा कि क्यों असली शक्ति इलायची में नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा में छिपी हुई मानी जाती है। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक शब्द आपके काम का है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नाग पंचमी का पर्व इस वर्ष सोमवार 17 अगस्त 2026 को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। पंचमी तिथि 16 अगस्त की संध्या से आरंभ होकर 17 अगस्त की संध्या तक मानी जा रही है। और चूंकि पूजा के शुभ मुहूर्त में स्थानीय पंचांगों के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि पूजा प्रारंभ करने से पहले अपने क्षेत्र के पंचांग या मंदिर के पुजारी जी से समय अवश्य पूछ लें, क्योंकि समय का ध्यान रखना भी श्रद्धा का ही एक हिस्सा माना जाता है। अब भक्तों, प्रश्न यह उठता है कि आखिर नाग पंचमी और हरी इलायची का यह संबंध आया कहाँ से। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के गले में सदैव वासुकी नाग विराजमान रहते हैं, और ये दृश्य हमें यह स्मरण कराता है कि सनातन परंपरा में नाग को केवल भय, विष अथवा खतरे का प्रतीक नहीं माना गया, बल्कि उसे प्रकृति की उस दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है जो संतुलन, संयम और रक्षा का भाव लिए हुए है। और जिस प्रकार भगवान शिव विषधर नाग को भी अपने गले का श्रृंगार बना लेते हैं, उसी प्रकार यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन के विषैले अनुभवों, कड़वे रिश्तों और कठिन परिस्थितियों को भी संयम और साधना से आत्मसात करना सीखना चाहिए। यही कारण है कि नाग पंचमी के दिन शिव और नाग दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। और लोक परंपरा में इस दिन कुछ विशेष सरल किंतु भावनात्मक रूप से गहरे उपाय बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित और सबसे गोपनीय उपाय है 3 हरी इलायची का यह प्रयोग। तो चलिए भक्तों, अब सीधे बात करते हैं इस गुप्त उपाय की। सबसे पहली विधि के अनुसार नाग पंचमी की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने पूजा स्थान को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करें, वहां एक दीपक प्रज्वलित करें और फिर 3 हरी इलायची लेकर उन्हें एक स्वच्छ थाली या पात्र में भगवान शिव तथा नाग देवता के समक्ष रखें। इसके पश्चात कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके मन ही मन भगवान का ध्यान करें। आप चाहें तो नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या नाग देवता के प्रति श्रद्धा से नाग देवाय नमः का उच्चारण भी कर सकते हैं। और इस दौरान अपने मन में जो भी प्रार्थना, जो भी इच्छा या जो भी चिंता है, उसे शांत भाव से भगवान के समक्ष रख दें। भक्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि इलायची स्वयं में कोई चमत्कारी वस्तु नहीं है, ये मात्र एक माध्यम है, एक प्रतीक है, जिसके सहारे हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को केंद्रित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दीपक की लौ हमें प्रकाश की ओर, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का प्रतीक बनती है, वैसे ही यह 3 इलायची हमें 3 गुणों की ओर, यानी संयम, श्रद्धा और सद्भावना की ओर प्रेरित करने का माध्यम बनती हैं। अब आती है दूसरी परंपरा, जो थोड़ी भिन्न किंतु समान रूप से भावनात्मक है। इसमें भक्तजन 3 हरी इलायची को भगवान शिव के समक्ष रखते हुए अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसके साथ ही मन में यह दृढ़ संकल्प लेते हैं कि घर के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह और सद्भाव बनाए रखेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यहाँ भक्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये उपाय केवल किसी वस्तु को अर्पित करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर भी देता है। ये हमसे पूछता है कि क्या हम वास्तव में अपने परिवार के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारी वाणी में मिठास है, क्या हमारे कर्मों में सद्भाव है। और यही कारण है कि पूजा के पश्चात यह इलायची सामान्य रूप से घर के सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांटी जा सकती है, या श्रद्धा अनुसार सुरक्षित स्थान पर रखी जा सकती है, ताकि यह हमें निरंतर उस संकल्प का स्मरण कराती रहे। और अब भक्तों, बात करते हैं इस गुप्त उपाय के तीसरे और सबसे मार्मिक चरण की, जिसे शायद सबसे कम लोग जानते और अपनाते हैं।
इस विधि के अनुसार 3 हरी इलायची भगवान शिव के समक्ष रखकर अपने परिवार के मंगल की प्रार्थना करने के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल, वस्त्र अथवा कोई अन्य उपयोगी वस्तु का दान करना चाहिए। भक्तों, यह चरण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा स्थान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह हमारे समाज, हमारे आसपास के जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा में सेवा, दान और करुणा को भगवान की सच्ची पूजा के समान माना गया है। और इसीलिए इस तीसरे चरण का वास्तविक भाव यह नहीं है कि दान करने से आपको कोई तत्काल चमत्कारी लाभ मिल जाएगा, बल्कि इसका भाव यह है कि आपके भीतर करुणा और परोपकार की भावना जागृत हो, और यही भावना आपके जीवन को वास्तविक अर्थों में समृद्ध बनाती है। भक्तों, अब मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्पष्ट बात कहना चाहूंगा। ये उपाय, चाहे वह 3 इलायची का हो या किसी अन्य वस्तु का, किसी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध चमत्कार, तत्काल धन प्राप्ति अथवा समस्याओं के जादुई समाधान की गारंटी नहीं देता। इसे केवल और केवल लोक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए। असली शक्ति किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा में, हमारे अच्छे कर्मों में, हमारे संयम में और भगवान के प्रति हमारे सच्चे और निश्चल भाव में निहित मानी जाती है। इसलिए इस उपाय को करते समय किसी चमत्कार की अपेक्षा के साथ नहीं, बल्कि विनम्रता, श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के साथ करें। अब भक्तों, नाग पंचमी से जुड़ी कुछ अन्य आवश्यक बातें भी जान लेना उचित होगा। इस दिन पूजा स्थान की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके घर में नाग देवता का पारंपरिक चित्र अथवा प्रतिमा है, तो उसके समक्ष जल, पुष्प, अक्षत, दूध, दूर्वा और चंदन जैसी पूजन सामग्री श्रद्धा अनुसार अर्पित करें। किंतु भक्तों, एक बात का अत्यंत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना अनिवार्य है। वह यह कि नाग पंचमी के दिन जीवित सर्प को पकड़ना, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना अथवा उसे जबरन दूध पिलाना न तो उचित माना जाता है और न ही सुरक्षित। यह न केवल उस जीव के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे लिए भी जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसीलिए नाग देवता की पूजा सदैव उनके चित्र, प्रतिमा अथवा मंदिर में स्थापित स्वरूप के माध्यम से ही करनी चाहिए। यही सम्मानजनक और सुरक्षित मार्ग माना जाता है, और यही सच्ची धार्मिकता भी है, जिसमें आस्था के साथ साथ प्रकृति और समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव भी सम्मिलित हो। भक्तों, यदि आप इस दिन व्रत रखने का विचार कर रहे हैं, तो कृपया अपने स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता को सर्वोपरि रखें। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति उपवास ही करे। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख सकते, वे भी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण कर सकते हैं। पूजा की सार्थकता उपवास से नहीं, बल्कि हमारे भाव, हमारी नीयत और हमारे आचरण से जुड़ी मानी जाती है। और अब भक्तों, इस पर्व की एक और गहरी शिक्षा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह कि नाग पंचमी केवल पूजा अर्चना या किसी उपाय को करने भर का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें अपने भीतर झांकने, अपने क्रोध, अहंकार और कटुवाणी को कम करने का संकल्प लेने का भी अवसर देता है। जिस प्रकार भगवान शिव विषधर नाग को भी अपने गले में धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के कठिन अनुभवों, अपमानों और कष्टों को संयम के साथ स्वीकार करना सीखना चाहिए, न कि क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भर जाना चाहिए। इसलिए इस नाग पंचमी पर 3 इलायची के माध्यम से हम जो 3 संकल्प ले सकते हैं, वे हैं मन में शांति, वाणी में मिठास और कर्मों में सद्भाव। और यदि आप इन 3 गुणों को अपने जीवन में वास्तव में उतार लें, तो मेरा विश्वास कीजिए, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा चमत्कार सिद्ध होगा। भक्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर के समक्ष रखी गई कोई भी वस्तु, चाहे वह महंगी पूजा सामग्री हो या केवल एक साधारण सी हरी इलायची, अपने आप में न तो बड़ी होती है और न ही छोटी। बड़ा और सार्थक होता है भक्त का भाव, उसकी श्रद्धा और उसकी नीयत। इसीलिए इस नाग पंचमी पर जब आप ये गुप्त उपाय करें, तो इसे किसी चमत्कार की आशा से नहीं, बल्कि भगवान शिव और नाग देवता के प्रति सच्चे सम्मान और श्रद्धा के साथ करें। और भगवान से यही प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़े, मन में धैर्य आए और आपके सभी कर्म सदैव सही दिशा में आगे बढ़ें। भक्तों, यदि आपको यह जानकारी सार्थक और उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे अपने परिवारजनों और उन सभी श्रद्धालु मित्रों के साथ साझा करें जो नाग पंचमी की पूजा में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही सरल, धार्मिक और सार्थक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए
और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए हर हर महादेव। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।